ये जो फ्री का जो ड्रामा चलाया, फ्री फ्री फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, 300 यूनिट फ्री, पंजाब में भी बोल रहे थे 300 यूनिट फ्री मिलेगी, वहाँ 14 से 18 घंटे तक बिजली नहीं पहुँचती है। तो फ्री का ड्रामा किसके लिए है? ये रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। ममता दीदी उनको यहाँ घुसाती है इस हिंदुस्तान के अंदर, और ये संरक्षण देते हैं। तो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। इसलिए दंगे जैसे हालात बने, पत्थरबाजी हुई, रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इनका मुख्य आरोपी कौन? अंसार, वो षड्यंत्र करता है। पीछे दिल्ली दंगे हुए तो ताहिर हुसैन था, और निशा सिंह को 7 साल की सज़ा हुई है। अरविंद केजरीवाल पार्टी की जो नेता है निशा सिंह, उसको 7 साल की सज़ा हुई है दंगे के मामले में। तो यहाँ पर जितने दंगे हो रहे हैं, जितनी नशाखोरी हो रही है, जितनी ये रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया जा रहा है, वो केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति के लिए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के बांटो और राज करो की नीति के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर जिस तरह से नशा बढ़ रहा है दिल्ली में, एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी जा रही है, ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं, दंगे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कल एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैं कल गया था, मैं भटिंडा में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो मुआवजा मांगने जाने तो लाठी चलाई जा रही है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो झूठे वादे कर रहे थे, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री है। इन्होंने बड़े बड़े झूठे वायदे किए कि पंजाब में 1 अप्रैल के बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। पंजाब में 20 किसानों ने आत्महत्या की। मैं रमनदीप जी के परिवार में मिलके आया, गुरदीप जी के परिवार में मिलके आया। दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी हमारी पार्टी की तरफ से काम किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के निकम्मे विधायक वहाँ नहीं गए। भगवंत मान की तरह अरविंद केजरीवाल भी मस्त है, और पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता त्रस्त है। सर, अरविंद केजरीवाल के बहुत प्रिय जो रहते थे पहले, कुमार विश्वास जी, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका जो लिंक है वो खालिस्तानियों के साथ है। लेकिन जो हमने पंजाब के पटियाला में तस्वीरें देखी थी जहां खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या उस बात में कुछ सच्चाई है? सच्चाई क्यों नहीं है? उनके सुख दुख के साथी हैं कुमार विश्वास। और कुमार विश्वास ने क्या कहा कि खालिस्तानियों के घर में जाकर के खाना खाते हैं। वो खालिस्तानियों के घर में जो खाना खा रहे हैं, खालिस्तानियों के घर में जो बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने जो आरोप लगाया सही लगाया। उन्होंने ये भी कहा था मैं स्वतंत्र देश का या स्वतंत्र सूबे का मैं मुख्यमंत्री हूँगा या प्रधानमंत्री हूँगा। तो क्या गलत आरोप लगाया? जो उन्होंने कहा था वही आरोप लगाया, और वो कहीं ना कहीं अभी दिखाई हो रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अभी? किस तरह से तलवारबाजी हुई, बंदूकबाजी हुई, और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। भगवंत मान तो अपने सो के बैठे लेटे होंगे कहीं, कहाँ कौन सा ब्रांड लेकर के बैठ गए होंगे, वो सो गए होंगे। और यहाँ त्रस्त हो रही है जनता, फायरिंग हो रही है। जो मुद्दा इस देश के अंदर दब चुका था, खालिस्तान का जो मुद्दा दब चुका था, उस मुद्दे को हवा देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। और ये गुनाह देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। केजरीवाल जी को ये जो इधर दौड़ भाग लगा रहे हैं, उससे अच्छा है कि दिल्ली को संभाले, पंजाब को संभाले। पंजाब में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर नशाखोरी बढ़ रही। ये जो फ्री का जो ड्रामा चलाया, फ्री फ्री फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, 300 यूनिट फ्री, पंजाब में भी बोल रहे थे 300 यूनिट फ्री मिलेगी, वहाँ 14 से 18 घंटे तक बिजली नहीं पहुँचती है। तो फ्री का ड्रामा किसके लिए है? ये रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। ममता दीदी उनको यहाँ घुसाती है इस हिंदुस्तान के अंदर, और ये संरक्षण देते हैं। तो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। इसलिए दंगे जैसे हालात बने, पत्थरबाजी हुई, रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इनका मुख्य आरोपी कौन? अंसार, वो षड्यंत्र करता है। पीछे दिल्ली दंगे हुए तो ताहिर हुसैन था, और निशा सिंह को 7 साल की सज़ा हुई है। अरविंद केजरीवाल पार्टी की जो नेता है निशा सिंह, उसको 7 साल की सज़ा हुई है दंगे के मामले में। तो यहाँ पर जितने दंगे हो रहे हैं, जितनी नशाखोरी हो रही है, जितनी ये रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया जा रहा है, वो केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति के लिए हो जा। सर, आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े आपराधिक कार्य हो रहे हैं,
हिंदू मुसलमान को लड़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं और घटनास्थल पर मुआयना नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोग घायल हुए हैं, कि किसने ये आपत्तिजनक कार्य किए हैं। तो इसके मामले में कुछ नहीं बोलते केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल भगवंत मान की तरह है मस्त, और दिल्ली की जनता है त्रस्त। दोनों लोग मस्त हो गए हैं। उनको सत्ता दिखाई दे रही है, उनको कुर्सी दिखाई दे रही है, उनको चुनाव दिखाई दे रहे हैं। अरे जिस प्रदेश के आप मुखिया हैं उस प्रदेश की जनता से तो कम से कम रूबरू हो जाओ, उस प्रदेश की जनता से तो मिल लो, उस प्रदेश की जनता से मिलके तो आओ, उनका हालचाल तो जानो कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली जल रही है, कहते हैं नीरो बांसुरी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो यही हाल यहाँ है कि ये जाकर के वहाँ पर घूम रहे हैं, कभी हिमाचल जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, और दिल्ली जल रही है। दिल्ली नशाखोरी में जा रही है, दिल्ली में ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की चिंता करनी चाहिए, एक मुखिया होने के नाते केजरीवाल जी को यहाँ की चिंता करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल क्या है, केजरीवाल हमेशा झूठ की फैक्ट्री रहे हैं, झूठ बोलना, झूठे वायदे करना, और केजरीवाल का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा दिया है उसका तो आने वाला टाइम में धीरे धीरे दिल्ली की लोग जागरूक हो रहे हैं, उसका सबक उनको मिलेगा। जहाँ तक आपने कहा शाहीन बाग में जो ड्रग्स पकड़ा गया, तो ये जो बांग्लादेशी है, इस बांग्लादेशी को दामाद बनाने का काम कौन कर रहा है? ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप बंगाल में भी देखेंगे कि बंगाल में भी जो घुसपैठी हो रहा है, वह ममता दीदी दामाद बना के उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र बना के उनको दामाद बना के देश में घुसपैठी कराने का काम कर रही है। उसी प्रकार से केजरीवाल जी भी जितने भी ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी जो या दिल्ली में आए हैं, उन सब का देख रेख, खान पान, सारा ध्यान जो एक दामाद की तरह रखने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो शाहीन बाग का जो ये कांड है, ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। ये एक तरह से आतंकवादी को जो है ना पोसने का काम कर रहा है, आतंकवादी को शरण देने का काम कर रहा है। क्योंकि हमेशा केजरीवाल जी उन बमपंथियों के साथ रहा है, वो बमपंथी सोच के साथ रहा है जिनका सोच ही देश बांटने का काम करता है, देश को बर्बाद करने का काम करती है। तो इस पे जो है केजरीवाल जी, चाहे शाहीन बाग की बात हो या जहांगीरपुरी की बात हो, या इससे पहले जो दंगा हुआ जिसमें उनके ताहिर हुसैन फंसे, तो ये तमाम दंगा कराने का काम जो है केजरीवाल जी अपने नाम लिखवा चुके हैं। इतिहास अगर लिखा जाएगा तो इससे पहले कांग्रेस के नाम आया करता था कि दंगा कराने में अगर सबसे पहला नाम, सबसे ज़्यादा दंगा किसने करवाया, तो वह कांग्रेस का नाम आता है। अगर आप दूसरा नाम अगर कोई आएगा इतिहास में दंगा कराने में, तो वो केजरीवाल जी का नाम आएगा। जिस प्रकार से दिल्ली में दंगा हुआ, उसी तरह से पंजाब में दंगा करा दिए, खालिस्तानी झंडा को वहाँ कर दिए, इसलिए कि कुमार विश्वास जी आज से कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जी देश को बांटना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है। तो कुमार विश्वास जी गलत नहीं कहा, कुमार विश्वास जी का 100% जो है उन्होंने सत्य कहा। इसलिए कहा क्योंकि वो कुमार विश्वास जी और अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे मित्र हुआ करते थे, एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो उससे ज़्यादा जानकारी और किसी को तो हो ही नहीं सकता है। तो कुमार विश्वास जी ने जो कहा, वो एक उनकी जो है जो कमियां थी केजरीवाल जी को, वो जो है वो सच्चाई को उजागर करने का काम कुमार विश्वास जी ने किया। आपने बोला कि दिल्ली में इससे पहले दंगे हुए, इसमें ताहिर हुसैन जी का नाम आया। तो दिल्ली में जब केजरीवाल जी दूध को दुबे हुए हैं, केजरीवाल तो बहुत शरीफ हैं, मानती है दिल्ली की जनता मानती है, लेकिन दिल्ली की जनता परेशान है किससे? दंगों से। दंगे कौन करा रहा है? आम आदमी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता हों चाहे पार्षद हों। तो केजरीवाल जी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनकी वजह से उन पार्षदों और उनके कार्यकर्ताओं की वजह से अरविंद केजरीवाल जी का नाम खराब हो रहा है दिल्ली में। तो ये तो देखिए, उनके पार्षद या उनके नेता जो है जो दंगा कराते हैं या जो पत्थर फेंकवाते हैं, ये तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो अपने पार्टी के अंदर एक भ्रष्ट और एक जो है गुंडा माफिया को रखे हुए हैं, तो उनको पार्टी से निकालने का काम केजरीवाल जी का है। और वो दूसरे प्रदेश में जाके जो ये झूठे प्रचार करते हैं कि अभी गुजरात में, अभी परसों गुजरात गए हुए थे और हाँ, गुजरात को उन्होंने दिल्ली बनाने का उन्होंने वहाँ पे जो घोषणाएं किया, उन्होंने जो सपना दिखाया
कि मैं गरीबी माफ़ कर दूंगा, मैं ये भी ले आ दूंगा, मैं वो भी ले आ दूंगा, पता नहीं कितना उन्होंने घोषणा किया। अरे भैया, आप दूसरे प्रदेश में जाके जो झूठ आरोप लगाते हो, झूठे जो वायदे करते हो, उससे पहले आप दिल्ली को सुधार लो पहले, जहां आप मुख्यमंत्री हो, जहां आपकी सरकार चल रही है। यहाँ तो आप दंगा कराते हो और दूसरे प्रदेश में जाकर आप ईमानदार बनते हो। तो ये दोगली राजनीतिक जो है, दोगलापन जो है, ये देश की जनता को अब समझ में आ चुका है और देश की जनता जो है आने वाला समय में उनको सबक सिखाएगा। जिस प्रकार से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में 4 राज्यों में केजरीवाल जी का जमानत जब्त हो गया। तो ये भी सोचने का विषय है कि क्यों जमानत जब्त हुआ। केजरीवाल जी 1 नंबर का झूठा है, तो उस विषय में उसके लिए इससे बड़ा और शब्द हो ही नहीं सकता।